नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अग्निपथ पर आग क्यों। केंद्र सरकार ने जब से सेना में भर्ती के लिए नए नियमों का ऐलान किया है, तब से ही बिहार के कई शहरों में प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के ऐलान से नाराज लोगों ने पिछले 3 दिनों में बिहार के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया। कहीं ट्रेनों को रोक दिया है तो कहीं सड़कों पर तोड़फोड़ की है। कई जगहों पर युवा टायर को जलाकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ट्रेनों में आग भी लगा दी है। बिहार के 8 शहरों की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। इस प्रदर्शन से रेल और सड़क मार्ग दोनों प्रभावित हुए हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर किस तरह की नाराजगी युवाओं में देखी जा रही है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या विरोध का यह तरीका सही है? क्या सरकारी संपत्ति को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना सही है? ट्रेन में तोड़फोड़ कर देना, ट्रेन को आग के हवाले कर देना कितना सही? बात करें इंदौर की, तो इंदौर में अग्निपथ स्कीम का विरोध भी देखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर स्कीम के विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। तो एमपी तक भी अब विरोध की आंच पहुंचने लगी है। पहले ग्वालियर में, अब इंदौर में। इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर बैठकर युवाओं ने विरोध किया है, हाथों में तख्तियां लेकर। अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हुए युवा, देश के युवा। रेलवे स्टेशन पर स्कीम के विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंच गई थी, पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। अधिक जानकारी के लिए क्या कुछ हालात है वहां पर, वो हम जानेंगे। सीधे इंदौर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ विकास सिंह चौहान जुड़ गए हैं लाइव। विकास, बिहार में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, ग्वालियर में भी हमने देखा कि विरोध के सुर उठे हैं, इंदौर में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर नाराजगी है तो नाराजगी जाहिर करने के तरीके और भी होते हैं। ऐसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। जी बिल्कुल, अग्निवीर और अग्निपथ तमाम इस तरह के जो शब्द हैं वो कल से देखने को मिल रहे हैं और ये शब्द विरोध के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। कल बिहार के बाद ग्वालियर में भी इस तरह का हंगामा देखने को मिला और आज इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में सुबह हंगामाई यहाँ पहुंचे। प्रदर्शनकारी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे, प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कुछ पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इसके अलावा एक अन्य सिविलियन की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की जानकारी मिली है और अब तक जो पुलिस है, बाणगंगा पुलिस ने लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। पत्थरबाजी की भी नौबत यहां पर देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है सुमित कि आखिर ये वेल प्लान्ड प्रदर्शन हो कैसे रहा, क्योंकि कल भी रेलवे स्टेशन और उसके आसपास की जगहों पर प्रदर्शन किया गया और आज भी अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम का विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी जो थे वो लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, शामिल हुए और बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ लोगों ने जो यहाँ पर एक ट्रेन निकलने वाली थी, उस ट्रेन को लगभग 1.5 घंटे तक पटरियों पर रोके रखा, जमकर हंगामा किया। ट्रेन में बैठे हुए जो लोग थे वो कहीं ना कहीं काफी देर तक दहशत में बने रहे। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि हंगामाइयों के प्रदर्शन को देखते हुए अगले आदेश तक महू और रतलाम की जो ट्रेन है उन्हें निरस्त कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस, इसके अलावा क्राइम ब्रांच, क्यूआरएफ की टीम, एसटीएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और हालात को जो है वो नियंत्रण में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि प्रदर्शनकारी जो थे उन सभी को यहाँ से खदेड़ दिया गया सख्ती करते हुए, लेकिन इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोट आई है, कुछ अन्य लोग भी मामूली जख्मी हुए हैं। पत्थर भी दोनों तरफ से चलाए गए थे। बहरहाल अब पूरी तरीके से प्रयास यही है कि हालात को नियंत्रण में कर लिया जाए। प्रदर्शनकारियों का अगला स्टेप क्या होगा, ये जानकारी जुटाए जाने का प्रयास अब किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारी किस तरह का एक्शन लेते हैं और पुलिस कैसे इन सभी को चिन्हित करती है, किस तरह की कड़ी कार्रवाई इन सब के खिलाफ होती है। चूंकि जानकारी सुमित शुरुआत के तौर पे ये मिल रही थी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो महू पहुंचेंगे, महू के आसपास के इलाके में प्रदर्शन करेंगे। विकास, एक बड़ी समस्या सरकार के सामने खड़ी होती है। विकास, एक बड़ी समस्या सरकार के सामने खड़ी हो जाती है जब कुछ सरकार कुछ नया करने का प्लान करती है, कोशिश करती है। 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई, उसका भी काफी विरोध किया, किसानों में कुछ भ्रम था। अब जब नई स्कीम आई है अग्निपथ को लेकर, इसमें अभी कुछ नौजवानों में भ्रम है। अब सरकार के सामने चुनौती है कि युवाओं को कैसे समझाएं।
लगता है मेरी आवाज विकास तक नहीं पहुंच पा रही है। धन्यवाद विकास आपको जुड़ने के लिए। जी जी विकास कहिए। सवाल दोहराएंगे सुमित? बिल्कुल। विकास मैं ये कह रहा था कि सरकार के सामने नई नई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं जब भी सरकार कुछ नया करने की कोशिश करती है। जब 3 कृषि कानून आए तब भी किसानों में काफी भ्रम था, और जब नई स्कीम आई है अग्निपथ, इसको लेकर भी युवाओं में भ्रम है। अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि युवाओं को समझाना है। वाकई में ये सबसे बड़ी चीज है कि आखिर सरकार के लिए जितनी बड़ी चुनौती है उतना ये भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आखिरी प्रदर्शनकारी है कौन। ये कौन है वो लोग जो अधूरी स्कीम समझकर ही विरोध प्रदर्शन के प्लान कर लेते हैं, और सभी जगह पूरे प्रदेश की बात की जाए, देश की बात की जाए, अलग अलग हिस्सों में एक ही तरह का प्लान जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिलता है। कुल मिला के स्ट्रेटेजिक विरोध प्रदर्शन की तैयारी होती है, उसके बाद ही अलग अलग हिस्सों में विरोध देखने को मिलता है। जिस प्रकार से कृषि कानून की बात की जाए तब भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, अभी अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के चलते विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है सुमित कि आखिर कैसे ऐसे एक ही स्थानों को लोग चयनित कर रहे हैं। जो जानकारी मिली थी कि जो अधिकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो महू के कुछ हिस्से में पहुंचेंगे, वहां विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उन्होंने एक पुलिस को या प्रशासन को चकमा दे करके उस जगह न जाते हुए इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया, और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग थे वो अचानक से पहुंच गए। अब पूरे मामले पर नजर बनाए रखने के लिए इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा क्राइम के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। लगातार ऊपर से मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद एडिशनल सीपी स्तर के ऑफिसर यहां पर पहुंचे हुए हैं, और इसके अलावा इंटेलिजेंस के अफसर पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। खुद मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर वो हंगामाई कौन थे, प्रदर्शनकारी कौन थे, उन सभी की शिनाख्त की जा रही है, और ये तय माना जा रहा है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। जीआरपी और आरपीएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। बहरहाल अभी पूरी तरीके से शांति इस जगह पर देखी जा रही है, लेकिन ये पूरे शहर में अलर्ट जारी किया गया है कि सभी जगह रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है कि आखिर कैसे ये प्रदर्शनकारी अचानक एकत्रित हो जाते हैं, सभी को वहां से खदेड़ा जाए। पूरे इलाकों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर जो यात्री पहुंचे थे, जो यहाँ से अपने अलग अलग स्थानों पर जाने वाले थे, उन सभी को अब यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। चूंकि यहाँ से निकलने वाली सभी जो ट्रेन थी उन सभी को निरस्त कर दिया गया है आगामी आदेश तक। पूरे जब स्थानीय स्तर पर जब प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके बाद ये तय कर लिया जाएगा कि अब पूरी तरीके से शांति है, उसके बाद ही यहाँ पर फिर से जो व्यवस्था थी उनके माकूल इंतजाम किए जाएंगे। बहरहाल अब जो पुलिस के अफसर हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं कि पूरे इलाके में कहीं भी ऐसे लोग जो एकत्रित ना हो सके उसको लेकर के ये प्रयास किए जा रहे हैं। जो रेलवे स्टेशन और आसपास के जो लोग हैं उन सभी को समझाइश दी जा रही है कि किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद ना हो। आप देखिए बिल्कुल विकास, और ये एक बात समझ से परे है, एक बात समझ से परे है कि भारतीय रेलवे ने क्या बिगाड़ दिया युवाओं का, जो रेल को आग के हवाले किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में हिंसा के बाद पुलिस की नींद उड़ गई है और एमपी के सभी जिलों में एसपी को पीएचक्यू ने अलर्ट कर दिया है। सभी सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उपद्रवियों से निपटने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया है वायरलेस मैसेज। देश के कई इलाकों में युवाओं ने बवाल कर दिया है। अग्निपथ योजना को लेकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं भिंड में अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल के बाद शहर भर में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया। जी हां, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की तैनाती है। शहर के जिन जगहों पर कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं वहां पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। खुद कलेक्टर और एसपी शहर में घूम घूम कर हालातों पर नजरें बनाए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे भिंड संवाददाता अनिल शर्मा जुड़ गए हैं फोन पर। अनिल, क्या कुछ हालात देख रहे हैं अभी आप भिंड के? सुमित जी, मैं बता दूं पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। रेलवे स्टेशन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जो भी युवा टाइप के व्यक्ति दिख रहे हैं उनसे पुलिस पूछ रही है कहाँ जा रहे हो, पूरी पूछताछ के बाद ही शहर के अंदर आने दे रही है।
जितनी जगह भी जो आर्मी की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं स्टेडियम के अंदर जहाँ दौड़ वगैरह करते हैं, उस जगह पुलिस ड्रोन कैमरों से नजर रखे हुए हैं। उन छात्रों को समझाइश दे रही है कि आप किसी भी तरह का उपद्रव ना करें, शांति बनाए रखें और आपकी बात को ऊपर सरकार तक भेजेंगे। जो कल ग्वालियर में जो हिंसा हुई, जो ऊधम हुआ था, बवाल हुआ था, उसके बाद पुलिस पूरे संभल संभाग में अलर्ट पर है। ठीक है अनिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अग्निपथ योजना पर बोले हैं राजनाथ सिंह, अग्निवीर युवाओं की पहचान बनेगी, युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील सरकार करती है। युवाओं के भविष्य को लेकर फैसला लिया गया है और युवाओं के भविष्य को लेकर फैसला है, तैयारी करें युवा, जल्दी भर्ती होगी। ये बात कही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विसेज का अवसर देने के लिए लाई गई है। लेकिन योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बिना ही कई स्थानों पर इसका विरोध किया जा रहा है। भ्रम के इन हालातों को देखते हुए सरकार की ओर से मिथ्स बनाम फैक्ट्स दस्तावेज जारी करते हुए लोगों की चिंताओं, युवाओं की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई है। एक नजर डाल लेते हैं अफवाहों पर और हकीकत पर। ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे आप। अफवाह यह है कि अग्निपथ योजना से युवाओं के लिए अवसर कम होंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि इससे युवाओं के लिए अवसर और भी ज्यादा बढ़ेंगे। अफवाह यह है कि भविष्य असुरक्षित होगा युवाओं का, लेकिन सच तो यह है कि युवाओं का भविष्य इससे सुरक्षित होगा। अफवाह यह है कि इस योजना को लेकर सिर्फ भारत में ही ऐसी व्यवस्था है, लेकिन सच तो यह है कि अधिकांश देशों में ऐसी व्यवस्था लागू है। अफवाह यह है कि सेना के लिए अच्छी नहीं है ऐसी व्यवस्था, लेकिन सच तो यह है कि यूथ और तेज तर्रार सेना के लिए एक अच्छा सिस्टम साबित हो सकता है। अफवाह यह है इस योजना को लेकर कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा हो सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सेना से रिटायर होने वाले समाज के रक्षक होते हैं। अफवाह यह है कि पूर्व सैन्य अधिकारियों से चर्चा नहीं हुई इस योजना को लेकर, लेकिन सच तो यह है कि जब भी कोई भी योजना आती है तब भी अधिकारियों से चर्चा होती है और इसमें भी पूर्व सैन्य अधिकारियों से चर्चा के बाद ही इतना बड़ा फैसला लिया गया। अफवाह यह है कि सेना के लिए 21 साल के युवा अपरिपक्व हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया भर में सेनाएं युवाओं पर ही निर्भर हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है 13,000 के करीब। पिछले 24 घंटे में मिले हैं कोरोना के 12,847 नए केस। 7,985 लोग डिस्चार्ज हुए। कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई पिछले 24 घंटे में। खबर ग्वालियर से, जहां पर 3 मंजिला गोदाम में भीषण आग लग गई। शंकर मार्केट के 3 मंजिला गोदाम में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रखे 5 लाख के कार्टून जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। महाराजवाड़ा इलाके में है शंकर मार्केट। खबर ग्वालियर से, जहां पर 3 मंजिला गोदाम में आग लग गई है। शंकर मार्केट के
3 मंजिला गोडाउन में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। खबर अंबिकापुर से, जहां पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तबीयत बिगड़ गई है। अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। शाला प्रवेश कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने पर देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री अमरजीत भगत की हालत अभी स्थिर है। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तबीयत बिगड़ गई और अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में वो एडमिट हैं। शाला प्रवेश कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने पर देर रात उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनकी सेहत को लेकर अपडेट अभी यही है कि उनकी हालत स्थिर है। तो कांग्रेस सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तबीयत बिगड़ गई। अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स की निगरानी में है वो। और शाला प्रवेश कार्यक्रम के दौरान अमरजीत भगत की तबीयत खराब हुई थी, बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ने पर देर रात ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। आगे बढ़ेंगे। रीवा से बड़ी खबर, बीजेपी युवा मोर्चा ने के नेता को गोली मार दी है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता को गोली मारी गई है। युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष को गोली मारी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया था। देर रात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। हमले में युवा मोर्चा के नेता की हालत गंभीर है। गुड़ थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। खबर रीवा से, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता को गोली मार दी गई। युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष को गोली मारी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। देर रात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर। हमले में युवा मोर्चा के नेता की हालत गंभीर है। गुड़ थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रीवा संवाददाता अर्पित जुड़ गए हैं फोन पर। अर्पित, क्या कुछ जानकारी, युवा नेता की तबीयत कैसी है अभी और कार्यशैली, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है घटना क्योंकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। अर्पित, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता को गोली मार दी गई। युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष को गोली मारी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। देर रात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और बदमाश गोली मारकर मौके से फरार हो गए। खबर जबलपुर से, जहां पर आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी का मामला है। गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों के भुगतान पर रोक लगा दी गई। आयुष्मान भारत योजना की मान्यता भी समाप्त होगी। 4 निजी अस्पतालों पर जांच पड़ताल की गई है। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी का यह मामला है। गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों के भुगतान पर रोक लगा दी है सरकार ने। भोपाल से खबर, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि में घोटाला का मामला हेल्थ ऑडिट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। भोपाल के 18 अस्पतालों ने आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की है। संदिग्ध अस्पतालों को नहीं मिलेगी सीएम स्वेच्छा अनुदान राशि। मुख्यमंत्री ने हेल्थ मिशन को निर्देश दिए हैं, दागी अस्पतालों पर दर्ज की जाए एफआईआर। इलाज का खर्च बढ़ाकर सरकार से करोड़ों वसूले हैं। प्रदेश भर के अस्पतालों में चला है ऑडिट। प्रदेश भर के 80 से अधिक अस्पतालों में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। राजधानी भोपाल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट रहेगा। थाना स्तर पुलिस रहेगी मस्जिदों के बाहर तैनात। पेट्रोलिंग वाहन भी लगातार इलाके में गश्त करेंगे। धार्मिक स्थलों की निगरानी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। पिछले जुमे को देश के कई इलाकों में हिंसा हुई थी। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अब अलर्ट रहेगी। राजधानी भोपाल में थाना स्तर पर पुलिस मस्जिदों के बाहर तैनात रहेगी। पेट्रोलिंग वाहन भी इलाकों में लगातार गश्त करते रहेंगे। धार्मिक स्थलों की निगरानी के निर्देश भी दे दिए गए हैं क्योंकि पिछले जुमे को देश के कई इलाकों में हिंसा हुई थी। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर, बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन पहुंचे हैं रायपुर। जिला भाजपा और
भाजयुमो नेताओं ने उनका स्वागत किया। जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ के दौरे पर वो रहेंगे। कुछ ही देर में जांजगीर चांपा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो बीजेपी से प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंच चुके हैं। जिला बीजेपी और बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने उनका स्वागत किया है जब वो रायपुर पहुंचे। जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ के दौरे पर नितिन नवीन रहेंगे। कुछ ही देर में वो जांजगीर चांपा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।